जब इतना सारा काम हमारे सर पर आ जाता है तो हम फ़ौरन से घबरा जाते हैं और समझ नहीं आ रही होती कि हम कहाँ से शुरू करें। किचन में बर्तनों के ढेर पड़े हुए हैं और बेड की चादरों को देखो तो बहुत ज़्यादा मैली हो गई हैं। और मैं अकेली बंदी करूं तो आखिर करूं क्या? कहाँ से शुरू करूं काम? काम इतना है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मेरी प्यारी बहनों, परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपने इन थोड़ी सी ट्रिप को फॉलो करके आप अपने घर की रूटीन को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकती हैं। मगर इसके लिए आपको एक काम करना होगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप मेरी वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस नेक दुआ के साथ। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। तो आज है संडे का दिन। तो फ्रिज जो है काफ़ी दिनों से मेरा ख़राब हो रहा था और जालियाँ भी काफ़ी ख़राब हुई थी, उनके ऊपर ज़ंग लगा हुआ था। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि आज छुट्टी का दिन है, चलो आप जो जालियों का पेंट मिल जाता है ना बाहर से, तो आप वो लेके आएँ और ये काम आप कर दें। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ्रिज भी ले गए थे बाहर बनवाने के लिए, वो भी सेट हो जाएगा 1-2 दिन में। और उसके साथ मैंने कहा चलो ये जालियों वाला जो काम है ये भी ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी हस्बैंड होते हैं उनको एक ही छुट्टी होती है संडे को। तो संडे को बहुत सारे काम और भी आ जाते हैं जो हस्बैंड के करने के होते हैं, तो मैं भी ये काम करवा रही थी अपने हस्बैंड से। तो कल मैं लेकर आई थी सब्ज़ी वगैरह मंगवाई थी, और हरी मिर्ची को अगर ऐसे हम छोड़ दें ना तो कचरा समेत इसमें इसके अंदर काफ़ी सारा कचरा होता है, पत्ते होते हैं। अगर इसको ऐसे रख दें तो ये काफ़ी ख़राब भी हो जाती है, इसमें से काफ़ी सारी ख़राब हो जाती हैं और उसमें से कुछ चांदी ही निकल आती हैं। तो मैं इसे साफ़ करके टोकरी में डाल के इसे रख दूँगी। फ्रिज के अंदर से काफ़ी सारा जो सामान निकला था उसे भी मैंने साफ़ करके अभी रख दिया है। जैसे फ्रिज आएगा मैं उसे दोबारा से सेट करके रख दूँगी। अच्छा, फ्रिज बनाने का जो ख़र्चा आया है वो तकरीबन 6 से साढ़े 6 हज़ार लग चुके हैं, क्योंकि उसकी जो हमने जब दिखाया फ्रिज वाले को तो उसने कहा इसका गैस भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने ये जो फ्रिज लिया था वो सेकंड हैंड लिया था। तो तकरीबन इसे 3 से 4 साल हो चुके हैं, अभी तक तो ख़राब नहीं हुआ था, पता नहीं अब क्यों ख़राब हो गया। खैर, ये तो चलता रहता है। अच्छा, सुबह नाश्ते के बाद मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था, क्योंकि संडे के दिन ना देर से दुकानें खुलती हैं। तो मैंने सारे घर का काम तो सुबह कर लिया था, मगर जब मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए थे जालियों का जो पेंट, छोटी एक डब्बी मिली थी वो लेने के लिए गए थे, तो साथ में चाट भी लेकर आए थे बच्चों की फरमाइश पर। अच्छा, हमारे इलाके में ना जुम्मा और इतवार वाले दिन ना गैस थोड़ा कम हो जाता है। 12:30 बजे के बाद ना गैस कम हो जाता है, क्योंकि आज मैं बना रही थी चिकन बिरयानी बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही थी। छुट्टी का दिन था, वैसे भी मैंने कहा चलो आज बच्चों के लिए चिकन बिरयानी बना लेती हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी बहनों, आप मेरा काम भी देखते जाएं और मैं आ जाती हूँ अपने मेन पॉइंट पे। सबसे मेन रूटीन जो है, हमने सुबह की रूटीन को दुरुस्त रखना है। जहाँ हम सुबह 7 बजे उठते हैं वहाँ पे आपने 6 बजे उठ जाना है, क्योंकि सुबह 6 बजे आप उठेंगी आपकी नमाज भी अदा हो जाएगी। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारी नींद जो है वो पूरी हो चुकी होती है और उस वक्त हमारा एनर्जी लेवल जो होता है वो फुल होता है। तो सबसे पहले आपने कहाँ से काम को शुरू करना है? सुबह उठते ही आपने सबसे पहले आपने नाश्ता बनाना है और अच्छी से आपने कड़क चाय बना के पी लेनी है। जब 1 कप आप सुबह कड़क चाय का पी लेंगे ना तो आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाएगी। अच्छा, तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो मैं आपको टिप बता रही हूँ ना, तो आपने इसको 10 दिन आपने फॉलो करना है। यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि मोबाइल पे आपने अलार्म लगा देना है। अलार्म लगा के आपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है आपने फुल खोल के एक साइड पे रख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने काम स्टार्ट करना है किचन से, क्योंकि अगर किचन ख़राब पड़ा हो ना तो मूड ख़राब हो जाता है और फिर काम करने को दिल भी नहीं चाहता। आपने किचन से स्टार्ट करना है, किचन की पूरी प्रॉपर आपने सफाई करनी है। किचन के चूल्हा है उसको भी साफ़ करना है, बिल्कुल चमका देना है। डब्बे हो गए, जितने भी आपके डब्बे हैं, बर्तन हैं, सब आपने पूरी प्रॉपर तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है, चमका लेना है।
उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अलार्म लगा के एक साइड पे रख देना है और आपने 1 घंटे का अलार्म लगाना है और ये देखना है कि मैं 1 घंटे में कितना सारा काम कर सकती हूँ। सारे घर का काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गए और 1 घंटे में तो डस्टिंग भी साथ हो जाती है। 1 घंटे में हो गया, आपने उसके बाद आप खुद को ब्रेक देनी है। आपने ठंडा पानी पीना है या फिर अगर आपने चाय पीनी है तो आप चाय पी लें और वहाँ बैठ के तसल्ली से, सुकून से, रिलैक्स होके आपने सोचना है कि अब कौन-सा काम रह गया है। अब उसके बाद क्या आ गया, दोपहर का टाइम आ गया। दोपहर का आपने खाना बनाना है क्योंकि बच्चों ने स्कूल से वापसी भी आके खाना खाना होता है। तो अभी तो तकरीबन इतने में 10-11 बज गए होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन से खाने की तैयारी कर लेनी। खाना-वाना बना लिया आपने, उस दिन आपने रेस्ट कर लेना है। दूसरे दिन भी आपने ऐसे ही करना है। सुबह उठ के आप एक काम को अपने सर पे मत सवार किया करें। आपने एक दिन लगाया, आपने किचन को भी साफ़ कर लिया, पूरे घर को भी साफ़ कर लिया। तो नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आपने किचन से तो जान छुड़ा ली। अब दूसरे दिन आपने क्या करना है कि दूसरे दिन आपने ये करना है कि आज मैंने अपनी जो अलमारी है घर की उसको साफ़ करना है। जितने भी कपड़े धुले हुए हैं आपने उन्हें निकालें, उन्हें सेट करके रखें, तय करके रखें। हफ़्ता 10 दिन के आपने कपड़े जो हैं उन्हें प्रेस करके हैंग करके रख दें। अलमारी एक दिन आपने अलमारी को दे दिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया, आपने पूरे घर का काम वैसे भी कर लिया। ठीक ठीक है ना? ये हो गए 2 टिप। अच्छा, उसके बाद तीसरे दिन आपने क्या करना है, तीसरे दिन भी आपने वही घर का काम करना है अलार्म लगा के कि इतने टाइम में मैं कितना सारा काम कर सकती हूँ। तीसरे दिन आपने क्या करना है कि तीसरे दिन आपने ये सोचना है कि मैंने आज बेड की चादरें हो गई, जितने घर के पर्दे हो गए, आज मैंने उसको धोना है। आपने मशीन लगाना है तो मशीन लगा लें, अगर आप हाथ पे धोना है तो आप आधा घंटा आप इनको सर्फ़ और ब्लीच डाल के आपने भिगो के रख दें। जैसे आपको टाइम से फुर्सत मिले आप उसे धो के फैला दें, जल्दी से चादरें भी सूख जाएंगी और पर्दे भी सूख जाएंगे। फ़ौरन से आपने उतार के उनके ऊपर कर देना है। ये हो गए 3 दिन के काम, आपने इनको कर लिया, ठीक है ना? अब आप निगाह दौड़ाएं कि आपने घर का काम किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं। साथ साथ देखना आपकी आदत भी बनती जाएगी जब आप अलार्म लगा के काम करेंगी तब। अब आ गई टिप नंबर 4। अब आपने क्या करना है, सुबह उठ के वही अलार्म लगाना है, वही रूटीन आपने दोबारा से फॉलो करनी है। अलार्म लगा के जब आप काम करेंगी तो आपकी जो रूटीन लेवल है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आपने चौथे दिन आपने क्या करना है कि उस दिन आपने फ्रिज की सफाई करनी है। फ्रिज के अंदर जितना भी सामान है सारा आपने उसे निकालना है, जो फेंकने का है आप उसे फेंकें, सब्जियां वगैरह हैं आप उसे दोबारा से धो के आप उसे दोबारा से रख दें। फ्रिज का काम भी सारा हो गया। अच्छा, अच्छा, किचन को भी हमने मेंटेन कर लिया, घर के पर्दे भी साफ़ हो गए, बेड की चादरें भी साफ़ हो गई, झाड़ू पोछा साथ-साथ हो रहा है और हमारा जो अलमारी है वो भी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है, फ्रिज भी साफ़ कर लिए। अब हमने क्या करना है, टिप नंबर हमारी 5। अब क्या करना है, अब हमने सारे घर के जितने भी कपड़े हैं हमने मशीन लगा के कपड़े सारे धो लेना है। घर के काम के अलावा मैं आपको शुरू से यही बताती आई हूँ कि घर के काम के अलावा हमने क्या करना है कि अलमारी भी साफ़ कर ली, सारे घर का काम हो गया, हम अब कपड़े धोने का काम रह गए। कपड़े एक दिन आप हफ्ते में एक दिन आप मशीन लगा लें। सारे घर के कपड़े जितने भी हैं आप उसे वॉश करके सुखा के वैसे आपने कपड़ों को तय लगा के आपने वैसे अलमारी में रख देना है। तो मेरी प्यारी बहनों, इन छोटी छोटी टिप को अगर फॉलो करेंगी इंशाल्लाह आपकी रूटीन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। और आप शुरू के 10 दिन आप अगर मोबाइल पे अलार्म लगा के रख देंगी तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा और आपको काम करने की आदत भी बन जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी उठाएं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये मेरा न्यूज़ चैनल है और मुझे आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने ये चैनल किस लिए बनाया है इंशाल्लाह मैं आपको फिर किसी व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो उसे लाइक भी लाजमी कर लें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।